हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजी एक्सप्लेन में। और यह है नागराज और सुपर कमांड ध्रुव की कॉमिक्स सहार का चौथा पार्ट। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। इस कॉमिक की पिछले भाग में हमने पढ़ा कि सुपर कमांड ध्रुव और नागराज के बीच में एक रेस होती है जिसमें वो दोनों ही जीत जाते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में टाई होती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि उल्का पिंड पृथ्वी पर आ गिरता है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल बींग जिसे हम प्रकृति कहते हैं वो उससे निकलता है और पृथ्वी पर से मानव को तबाह या फिर नष्ट करने की सोचता है, और वो उसमें लगभग कामयाब भी हो जाता है। फिर वो टकराता है नागराज और ध्रुव से। वो नागराज और ध्रुव से टकराने के लिए अपने एक आदमी को यानी कि पीलिया को बेचता है। नागराज और ध्रुव पीलिया को तो हरा देते हैं, लेकिन जब वो दोनों पीलिया को हरा देते उसके बाद प्रकृति उन दोनों को अंतरिक्ष में भेज देता है। वहाँ से प्रकृति उन्हें बचा लेती है। इसकी आगे कहानी आपने पढ़ी होगी। अब देखते हैं आगे। वह प्रकृति की सृष्टि को नष्ट करने के लिए प्रकृति द्वारा बनाए गए तत्वों को बदलने के बजाय उसको ही अपना हथियार बनाने जा रहा था। धूमकेतु, मंतक, लावाला, आओ, आदेश करें। इस बार तुम्हारा काम किसी सृष्टि की संरचना करना नहीं है, बल्कि इस सृष्टि का विध्वंस करना है। प्रकृति भी सबके साथ हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। हे ईश्वर, यह कैसे हो सकता है? प्रकृति ने सृष्टि की ताकतों को साकार रूप दे दिया है, कुछ कुछ वैसा ही जैसा कि तुम बेजान धातु के चलते फिरते यांत्रिक रोबोट में बदल देते हो। ऐसा कर सकने की शक्ति तो मेरे पास भी नहीं। और अब प्रकृति उनको प्रलय फैलाने के लिए भेज रहा है। प्रकृति ने चालाकी से काम लिया है। वह मेरे द्वारा बनाए गए तत्वों की संरचना को बदल नहीं रहा है, बल्कि उनकी मदद से ही मेरी सृष्टि को बदलने की योजना बना रहा है। तीनों शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र को चुनकर अपना काम शुरू कर दिया। मंथक ने समुद्र क्षेत्र को दूध की तरह मथना शुरू कर दिया और सभी महासागर एक अत्यंत विशाल भंवर में तब्दील हो गए। लेकिन यह अकेली मुसीबत नहीं थी। लावाला उष्मा पर्वतों और ध्रुवों पर मौजूद बर्फ को पिघलाकर समुद्री जल का स्तर भी बढ़ा रहा ही थी। समुद्री तट से लगे शहर तेजी से पानी भरा स्मशान बनते जा रहे थे। अगर कुछ सुरक्षित था तो सिर्फ ऊंची जमीनी क्षेत्र, या शायद अब वे भी सुरक्षित नहीं थे। धूमकेतु के वारों ने थल को भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना शुरू कर दिया था। प्रलय आ चुकी थी। पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही है प्रकृति, और साथ ही साथ उस पर का जीवन भी। कुछ करे प्रकृति जल्दी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इनकी गति को धीमा कर पा रही हूँ, इनको रोक नहीं पा रही हूँ। प्रकृति ने इनको जीवित रूप देकर इनकी शक्तियों को बढ़ा दिया है। लावाला के असर को कम करने के लिए मैं शायद कुछ मदद कर सकता हूँ। शीतनाग कुमार, तुम्हारी प्रजाति के सर्पों के संयुक्त प्रयासों से पिघलती बर्फ फिर से जम सकती है और समुद्र का स्तर बढ़ना रुक सकता है। धनंजय के द्वार तुम्हारे साथ ही सर्पों को सही स्थान पर पहुंचा देंगे, और शीतनाग को सही स्थान पर पहुंचाने के बाद हम स्वर्ण मानव मंथक को रोकने की कोशिश करेंगे। तब तो मुझे राहत मिल जाएगी। मैं धूमकेतु पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसकी शक्ति को नष्ट कर सकती हूँ, और मैं एक एक करके लावाला और मंथक को भी काबू में कर लूँगी। तुम लोगों को सिर्फ कुछ देर के लिए लावाला और मंथक के असर को कम करते रहना होगा। योजना पर तुरंत अमल शुरू हो गया। शीतनाग की टोली बर्फीले स्थानों पर पहुंचकर फिर से उनको जमाने लगी। अरे, ये बर्फ को फिर से जमा रहे हैं, पहले इनको नष्ट करना होगा। लावाला बर्फ को पिघलाने के बजाय शीतनागों से निपटने में व्यस्त हो गया। उधर समुद्र के ऊपर स्वर्ण नगरी वासी मंथक को रोकने की योजना बना रहे थे। बाउंडर पैदा करने के लिए वायु का होना जरूरी है। अगर हम इस क्षेत्र में अपने यंत्रों की मदद से वैक्यूम पैदा कर सकें तो मंथक को बाउंडर पैदा करने के लिए वायु ही नहीं मिलेगी। योजना उत्तम है, काम शुरू करो। आह, हम जैसे जैसे अपने यंत्रों द्वारा हवा खींचने की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मंथक भी अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है। हमारी शक्ति की तो एक सीमा है, पर इसकी शक्ति तो असीमित लगती है। हम इसको रोक नहीं पाएंगे। शीतनाग भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। आश्चर्य है, यह अपने शरीर के तापमान को बढ़ाता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके शरीर में सैकड़ों सर ये समाये हुए हों।
इधर हम बर्फ जमाते हैं, उधर दुगनी बर्फ पिघल जाती है। पृथ्वी के जीव तो असफल हो रहे थे, खुद प्रकृति भी धूमकेतु को रोकने में सफल नहीं हो पा रही थी। इसका वेग आश्चर्यजनक है। मैं धूमकेतु को रोकने में अपनी पूरी शक्ति लगा रही हूँ, फिर भी धूमकेतु रुक क्यों नहीं रहा है? उफ, हम अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहे हैं। पृथ्वी हमारे सामने नष्ट हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। प्रकृति में ऐसा कुछ तो है जो उसकी प्रकृति से ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है, पर वह है क्या? वह क्या है? समझ गया नागराज। आओ, तुमने मुझे पृथ्वी को बचाने का रास्ता दिखा दिया है, और वह भी हिमालय। मैंने कौन सा रास्ता दिखाया है? प्रकृति का पहला हमला याद करो नागराज। पानी से भरी घाटी में उल्का का गिरना। भला प्रकृति जैसी शक्ति छोटे से उल्का का मामूली हमला क्यों करेगी, और वह भी हिमालय की ऊंचाई जैसी वीरान जगह पर? प्रकृति का असली हमला उसी के बाद शुरू हुआ है। तुम्हारा मतलब है कि वह उल्का नहीं थी, कुछ और था? हाँ नागराज, कुछ ऐसा जो प्रकृति को प्रकृति के शरीर यानी पृथ्वी को बदलने में मदद दे रहा है। यह रही घाटी। कूदो पानी के अंदर। काम आसान नहीं था, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, गहराई बहुत ज़्यादा और समय बहुत कम। उल्का तो कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ की चट्टान में एक छेद ज़रूर बना हुआ है। यानी उल्का इस चट्टान में ड्रिल की तरह छेद करते हुए अंदर समाई गई है, और इसमें अंदर जा सकने का रास्ता नहीं है। सर्प रस्सी का प्रयोग भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सर्प इस ठंड को नहीं सह पाएंगे, और शीतनाग मेरे शरीर के अंदर फिलहाल नहीं। तो फिर इन चट्टानों को ध्वंसक सर्पों की मदद से उड़ाओ नागराज। ध्वंसक सर्प नाग चट्टान की दरारों के अंदर डायनामाइट की छड़ों की तरह फिट होते जा रहे थे, और फिर एक धमाके के साथ घाटी की दीवार में एक छेद हो गया और पानी बाहर बह निकला। देखते ही देखते घाटी पानी से खाली हो चुकी थी। अब तुम्हारे सर्प रस्सी उल्का को निकाल सकती है नागराज। मैं वही कर रहा हूँ ध्रुव। और फिर देखिए प्रकृति, यह प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्ति के रहस्य। ये तो कोई यंत्र है। हाँ, ये मेरे द्वारा विकसित किया गया यंत्र है। ये मुझको तीव्र विकास करने की शक्ति देता है, और इसको मेरे अलावा और कोई नष्ट नहीं कर सकता, प्रकृति भी नहीं। आप यानी आपकी शक्ति ही इसको नष्ट कर सकती है। तो फिर ऐसा ही होगा। नागराज का हाथ घूमा और सरप्लसी ने उल्का यंत्र को हवा में उछलकर उड़ते लावाला के रास्ते में पहुंचा दिया, और उल्का यंत्र के प्रकंचे उड़ गए। लावाला की ज्वाला ने यंत्र को नष्ट कर दिया, क्योंकि वह मेरी ही शक्ति था। लावा नष्ट हो गया है। अब मेरा धूमकेतु और मंथक पर भी नियंत्रण नहीं रहेगा, वे भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुमको भी मान गया भान प्रकृति, और तुम्हारी सृष्टि मानव को भी। मैं तो इसलिए मानवों की सृष्टि को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि वे तुमको नुकसान पहुंचा रहे थे, पर तुम्हारी ममता के आगे मेरी सारी शक्तियाँ हार गई। तुमने उनका ही साथ दिया जो तुमको ही नुकसान पहुंचा रहे थे। अपने बच्चों से कोई नाराज नहीं होता प्रकृति। वैसे भी मेरे ख्याल से ये अपना सबक सीख चुके हैं। हाँ, हम अपनी गलतियों से सीख लेंगे, और इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि प्रकृति माँ को अब कभी नुकसान न पहुँचे। मैं इस वादे पर नज़र रखूँगा, और अगर वादा टूटा तो फिर वापस आऊँगा। ये वादा रहा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक यहीं पे ख़त्म होती है। अब हमें इस कॉमिक से मिलने वाला संदेश भी ध्यान में रखना चाहिए, और पोल्यूशन को बहुत कम कर देना चाहिए। तो मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में या फिर कॉमिक की एक्सप्लेनेशन में। तब तक आप मेरे बाकी के वीडियोस देखते रहें और एंटरटेन होते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।